अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे एसेट जो आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एसेट कहते किसे हैं। एसेट आर दोज रिसोर्सेज विच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी ऐसी चीजें जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट ला के देती हैं उन्हें कहते हैं एसेट। दो चीजें होती हैं दोस्तों, याद रखिएगा, एक होता है एसेट और दूसरा होता है लायबिलिटीज। एसेट आपको कैश इन करके देती हैं और लायबिलिटीज में आपका कैश आउट होता है, यानी आपकी जेब से पैसे निकलते हैं। फर्ज करें आपके पास कोई घर है या कोई कार है या कोई गाड़ी है, तो उस पे आपका फ्यूल चार्जेस भी आएंगे, मेंटेनेंस भी होगी मंथली, यानी उससे आपको इनकम आ नहीं रही, आपकी जेब से पैसे निकल रहे हैं, तो उन्हें कहेंगे लायबिलिटीज। लेकिन अगर आप यही रेंट पे दे दें कार और यही घर आप रेंट पे दे दें तो ये आपके एसेट बन जाएंगे। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे एसेट जो आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आती है कमोडिटीज। कमोडिटीज में हम दो मेजर कमोडिटीज डिस्कस करेंगे, वो है गोल्ड एंड सिल्वर। दीज आर द रियल मनी एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मनी एंड करेंसी। गोल्ड और सिल्वर हमारे पास दोस्तों रियल मनी है, और जैसे नोट है ये हमारे पास करेंसीज में आते हैं। करेंसी स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होती, गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, और गोल्ड की जो कीमत है वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। अगर आपके पास कोई गोल्ड रखा हुआ है और महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो भी आपके गोल्ड की कीमत बढ़ती रहेगी, ना कि वो कम होती रहेगी। तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, आप इससे अच्छी खासी इनकम बना सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आता है कंटेंट। किसी ने अपना सारा नॉलेज एक बुक में लिख डाला और किसी ने बहुत सारे फोटोज बना लिए, किसी ने बहुत सारी वीडियोस क्रिएट कर ली, और कुछ लोगों ने अपना ब्लॉग बना दिया, कुछ पॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्रीज। दोस्तों आज के दौर में कंटेंट की वैल्यू गोल्ड के बराबर है। कंटेंट जो है आपको इनकम जनरेट करके देता है। अगर आप अपना ऑनलाइन कोर्स बना देते हैं उससे आपको अच्छी खासी इनकम बन सकती है, और ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। इसके डिफरेंट मीडिया हैं, आप व्हाट्सएप से भी कमा सकते हैं, फेसबुक से भी कमा सकते हैं, यूट्यूब से भी कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग से कमा सकते हैं, तो डिफरेंट मीडिया हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आता है रियल एस्टेट। दोस्तों याद रखिएगा कि दुनिया में 3 बेसिक नीड पाई जाती हैं। नंबर 1 रोटी, नंबर 2 कपड़ा, और नंबर 3 मकान। हम डिस्कस करते हैं मकान को, यानी रियल एस्टेट को। आप देखिए कि गैप कहाँ है। बहुत से बिल्डर और बहुत से डीलर ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं, दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है, तो आप कैसे दुनिया को फैसिलिटेट कर सकते हैं। आप इन ऑफलाइन डीलर से डील करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और उस पर बहुत से फोटोज और वीडियोस डाल सकते हैं उन मकान की। अगर आपके पास 2-3 पार्टीज भी आ जाती हैं, 0.5% या 1% कमीशन आता है, तो आपको अच्छी खासी इनकम आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास अपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है तो आप इनमें अच्छी लोकेशन देखकर इससे अच्छा खासा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। रियल एस्टेट से आपको ग्रेट रिटर्न मिलेगा, ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होगी आपके लिए, अगेंस्ट होगा इन्फ्लेशन के, यानी महंगाई बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि इसका रेट कम होगा, इसका भी रेट बढ़ेगा। और चौथा सबसे जो अहम है हमारे पास, ये पैसिव इनकम सोर्स होगा हमारा। नंबर 4 पे है हमारे पास बिजनेस। दोस्तों बिजनेस एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में अच्छी खासी इनकम जनरेट करके दे सकता है, बहुत अच्छे पैसे कमा के दे सकता है। अमीर लोग बिजनेस को एज एन एसेट क्रिएट करते हैं और खुद इसमें शॉर्ट टाइम वर्क करते हैं, बहुत ही कम काम करते हैं। लोग इसमें काम कर रहे होते हैं और उनको इनकम आ रही होती है, यानी एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर देते हैं वो, जिससे उनको इनकम आती रहती है और बहुत अच्छे पैसे कमाते रहते हैं। दोस्तों बिजनेस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बिजनेस के क्या बेनिफिट हैं।
नंबर 5 पे हमारे पास आता है कैश। दोस्तों बहुत से स्पीकर और कोच आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि आपको मैक्सिमम इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन मेरा ये समझना है कि कम से कम आपके पास 10 से 20% कैश होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और जब मार्केट डाउन आती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं क्योंकि उनके पास कैश नहीं होता। कुछ बहुत अच्छी डील मिल रही होती है जिसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट हासिल हो सकता था, लेकिन कैश ना होने की वजह से वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो सकती है। तो आप अपना मिनिमम 10% कैश में रखिए और जब भी आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें आप इन हो सकते हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज, आप उसकी बैलेंस शीट चेक कीजिए, उसमें उन्होंने तकरीबन कोई 10% कैश रखा होता है जिससे वो डिप में बाइंग कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने एक ही चीज पे सारा पैसा नहीं लगा देना, आपको डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पार्ट में बाइंग करनी है। और दोस्तों सबसे लास्ट में मैं ये डिस्कस करूंगा कि अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास नॉलेज है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है, टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है दोस्तों। टाइम इज इक्वल टू मनी। इफ यू वेस्ट योर टाइम टू वेस्ट योर मनी, मतलब ये अगर आपको फ्रीलांसिंग आती है, अगर आप यूट्यूब पे काम कर सकते हैं या कोई भी आपके पास किसी भी किस्म का नॉलेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, तो अपना वक्त निकाल के आप अपनी स्किल को इस्तेमाल करके अपना नॉलेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये भी एक एसेट है आपके लिए। दोस्तों सबसे लास्ट में मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए एक एसेट बन सकती है। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, लोग आपके कमेंट पढ़ेंगे और उससे इंस्पायर होंगे।